आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। समझौता एक्सप्रेस में आज चर्चा वाशिंगटन में राष्ट्रपति ओबामा, आसिफ अली जरदारी और हामिद कारजाई के बीच अहम बातचीत की, और इसमें भारत पाकिस्तान संबंधों के सिलसिले में क्या कुछ निकल कर आ सकता है उस पर भी हम ध्यान देंगे। कौकब, निहारिका, आपने बात की इंपॉर्टेंस की। वाकई में ये जो टॉक्स हो रही हैं इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और हम अपने नाजरीन को रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में अक्सर कि यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वाशिंगटन में सबसे ज़्यादा उस पर सोच विचार की जा रही है। यहाँ के थिंक टैंक्स में सबसे ज़्यादा उसके बारे में बात होती है, जो ब्रीफिंग्स होती हैं ऑफिशियल उसमें भी सबसे ज़्यादा उस पर बात होती है। हमने इन टॉक्स की अहमियत के बारे में बात की जनूबी एशिया के उमूर के माहिर वॉल्टर एंडरसन से। मुलाकात की अहमियत यह है कि ये दर्शाता है कि अमेरिकी विदेश नीति के लिए क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी कि क्षेत्र की स्थिरता कितनी आवश्यक है। कौकब, इस बातचीत को लेकर, इस मुलाकात को लेकर भारत में भी खासी दिलचस्पी है, और वो इसलिए क्योंकि भारत ये जानना चाह रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा राष्ट्रपति जरदारी से क्या कुछ कहेंगे, खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के सिलसिले में। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसके साथ भारत के नज़रिए से ये बात बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, आतंकवादी गुट हैं, उनको किसी भी तरह की पनाह ना मिले। क्या इस सिलसिले में राष्ट्रपति ओबामा बात करेंगे? उस पर भारत की बहुत दिलचस्पी है। निहारिका, इसी चीज़ पर फोकस है, क्योंकि अब जब टेररिज्म की बात आ जाती है, टेररिस्ट से लड़ने की बात आ जाती है, या उन एलिमेंट से लड़ने की बात जो किसी भी तरह से डिस्टेबलाइज करना चाहते हो स्टेट को, एपरेटस को, तो फिर उसमें जो तमाम क्वालिफिकेशंस हैं, तमाम जो उसके एडजेक्टिव्स हैं वो हट जाते हैं कि वो किस किस्म के हैं, उनकी नौयत क्या है। और फोकस जो है वो इस वक्त दुनिया का वो इसी पर है कि टेररिस्ट से लड़ा जाए, चाहे वो इंडिया को टारगेट कर रहे हों, अफगानिस्तान को कर रहे हों, या अमेरिका को कर रहे हों, या पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में भी ये बात अक्सर सुनने में आ रही है पिछले कुछ हफ्तों में। जानकार जो है वाशिंगटन में, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि दुश्मन भारत नहीं है, और पाकिस्तान अपनी फ़ौज को भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करने की बजाय पाकिस्तान को देश के अंदर जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनसे लड़ने पर ध्यान देना होगा। और इसी सिलसिले में हमने एशिया जानकार डैनियल ट्वाइनिंग से बात की। आइए देखें। The challenge for the US and for India and for many of our friends in Pakistan who aren't neurotic about India. अमेरिका, भारत और उन पाकिस्तानियों के लिए जो भारत को दुश्मन नहीं समझते, चुनौती है पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को समझा पाना कि अफगानिस्तान में तालिबान और आतंकवाद को लेकर सोच बदले। साथ ही भारत के बारे में भी। भारत आज वो देश नहीं रहा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 4 जंगें लड़ी थीं। मेरी नज़र में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्तित्व की लड़ाई खत्म हो चुकी है। सुधारवादी और प्रगतिशील देश भारत दक्षिण एशिया को खुला और समृद्ध बनाने में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो सकता है। भारत को लेकर पाकिस्तान में जिस तरह का माइंडसेट देखने को मिलता है, खासकर पॉलिटिकल लीडरशिप में, उसमें बदलाव किस तरह से लाया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर ये संबंध आगे सही तरीके से बढ़ने हैं तो। क्या पाकिस्तान की आवाम की जनता इसमें मदद नहीं कर सकती? निहारिका, इसमें पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल, और जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है तो हम देखते हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा इसमें करती है। एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है वो इंडियन लीडरशिप का कोई ऐसा इनिशिएटिव कि पाकिस्तान को इस किस्म की कोई रीअश्योरेंस। इसी सिलसिले में हमने जो जनूबी एशियाई उमूर के माहिर और पाकिस्तानी उमूर के खासकर माहिर वॉल्टर एंडरसन हैं उनसे बात की कि दोनों हुकूमतों को किस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट बिल्ड हो, जिसकी बात यहाँ वाशिंगटन में की जा रही है। If they sit down because they realize that both countries, at least at the leadership level, अगर दोनों देशों के नेता ये समझ लें कि बेहतर रिश्ते और व्यापार संबंध दोनों देशों के हित में है, तो उससे अविश्वास को कम किया जा सकेगा, जिसकी वजह से सहयोग लगभग नामुमकिन हो गया है। Reduce the distrust that has made it very difficult to cooperate. निहारिका, वही ट्रस्ट की बात जो हम बार बार करते हैं, वॉल्टर एंडरसन का भी यही कहना है कि दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी है कि उनके दरमियान ऐसे ताल्लुकात हों कि ख़ित्ते के मसाइल के हल पर उनकी तवज्जो हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रस्ट हो। और जैसा कि वॉल्टर एंडरसन ने ये भी कहा कि लीडरशिप को अब एक पहल करनी होगी दोनों देशों के। भारत में चुनाव चल रहे हैं, तो जैसे ही नई सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान संबंध को एक बार फिर पटरी पर लाने पर भी सोच विचार किया जाएगा। और ये हफ्ता खासकर क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम है और हमारी नज़र बनी रहेगी। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी समझौता एक्सप्रेस में। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के एक और पहलू को लेकर हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।